हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के सार संग्रह बुक को। इस बुक में 27,000 से भी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। ये बुक सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी। ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक इस बुक को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होता है। इस बुक के हिस्ट्री पॉलिटी को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसका पार्ट 1 और 2 हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो ये केरल में प्रवेश करता है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। आम्र वर्षा क्या है? बिहार और बंगाल में मार्च व अप्रैल में होने वाली वर्षा और मानसून। पूर्व केरल में आम्र वर्षा, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम एवं कॉफ़ी वर्षा को कहा जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह, जम्मू कश्मीर में। मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का कितना भाग बंगाल की खाड़ी से आता है? 35%। शरद ऋतु को क्या कहा जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन का काल। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है? लगभग 40% क्षेत्रफल पर। इस मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? पोटाशियम की। बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। खादर किसे कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? लौ ऑक्साइड के कारण। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये है लेटेराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम के कण पाए जाते हैं? लेटेराइट मिट्टी में। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो ये है काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ये है राजस्थान राज्य में। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मखरला मिट्टी के नाम से। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेशों में। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी में। गंगा जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? 600 मीटर नीचे तक। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मालाबार तट। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो ये है पनामा नहर। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो ये है तिब्बत का पठार। लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? वेनेजुएला को। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? म्यांमार। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मसीनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। वैकाल झील किस देश में स्थित है? ये स्थित है रूस में। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक थोडियम किस राज्य में निकाला जाता है? केरल राज्य में। चीर, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं?
तो ये उगते हैं टैगा वनों में। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। एल-मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पेरू में। सराजेवो किस देश की राजधानी है? बोस्निया व सर्जेगोविना का। क्यूरोसिवो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? पेरिनीज पर्वत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तर पूर्व दिशा में। लेबनान की राजधानी है बेरूत। यूट किस प्रकार की प्रजाति का घर है? तो ये है किर्गिज प्रजाति का। बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? अलास्का तथा रूस को। ब्राज़ील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगाली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है बेंगलोर में। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंदरी में। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? रूस और जापान के बीच। कौन सा शहर पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता है? तो ये है सिंगापुर। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे अन्य नाम से जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और ये स्थित है राजस्थान में। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। विशाखापत्तनम एवं कोयली गुजरात में तेल शोधन शालाओं की स्थापना वर्ष कौन सी है? 1957 एवं 1965 क्रमशः। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? गंगानगर में। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं जिसमें वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? तो ये है यूरोप। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? जापान। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? अलकनंदा एवं पिंडार नदियों का। मुथुवान मालकुरवान एवं सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? केरल राज्य में। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टान से। यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ था? हर्सिनियन भू हलचल के समय। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? झारखंड। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रिफाइनरी उद्योग के लिए। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चिली देश में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। बुर्किना फासो किस देश का नया नाम है? अपर वोल्टा की, जिसकी राजधानी ओगाडोगु है। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए? कालगुरली तथा कुलगार्डी। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब नदी के। देश का सबसे लंबा बांध ओडिशा का हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर है तथा इसकी लंबाई कितनी है? महानदी पर स्थित है और इसकी लंबाई 4800 मीटर है। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो इसे पारा को कहते हैं। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है नर्मदा नदी की। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्रिक नहर है कील नहर। पायरोक्लास्टिक्स क्या होते हैं? ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें। किस क्षेत्र को एशिया का निस्प्रान क्षेत्र कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? ईस्ट 82.5 डिग्री
देशांतर का। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? आयरन की, चूना की, एल्यूमिनियम की एवं मैग्नीशियम की। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका एवं आयरन की। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होता है? लगभग 51% पर। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग चारागाह के लिए उपयोगी है? लगभग 4%। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन या जंगल है? 21% पर। भारत के कुल क्षेत्रफल की लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर और बिना कृषि योग्य भूमि है? 24%। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। और पहला किसका है? चीन का। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन से राज्य का स्थान प्रथम है? पंजाब राज्य का। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को 1966 से 67 में। प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 25 जनवरी 2006 को स्वामीनाथन द्वारा कोयम्बटूर में व्याख्यान से एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी होती है? जायद की फसल। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल इत्यादि। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। जायद की फसल कौन कौन सी है? खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। नकदी की फसल कौन कौन सी है? गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? बागवानी व शहद उत्पादन से। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? आलू उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात राज्य में। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो ये है गन्ना। भारत का उर्वरक उत्पादन और उपभोक्ता में विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है तीसरा स्थान। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पटसन का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? तो ये भी है पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई थी? दलहन एवं मोटा अनाज में। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति ने। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक ज्वार उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है? असम। सर्वाधिक जौ उत्पादन करने वाला राज्य है? राजस्थान। सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक कहवा यानी कि कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। सर्वाधिक रबर व मसाले उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल।
सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक हल्दी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल। भारत में ऑपरेशन फ्लड प्रथम का शुरुआत कब हुआ था? 1970 में। सबसे अधिक दूध देने वाली भैंसी की प्रजाति कौन सी है? मुर्रा। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो ये बकरी को कहा जाता है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? बृहद सिंचाई परियोजना। 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। वर्तमान समय में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन है? 37%। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 38% भाग पर। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड देश। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर स्पेस सिटी के उपनाम से जाना जाता है? तो ये है बेंगलुरु। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो ये है बैरन द्वीप में। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? भूविवर्तनिक सिद्धांत। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ली क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के भंडार और आम उत्पादन के लिए। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो ये होती है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? एनेक्सिमेंडर। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो ये है काली नदी। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में। हमवोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूक्रेन में। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? इंदिरा पॉइंट। कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सी हिमालयी भाग पड़ता है? नेपाल हिमालय। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो ये है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? फिरोजाबाद में। मूक घाटी परियोजना साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है केरल में। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। जौनसारी, खरवार एवं थारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड दोनों में। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर की। नवेली लिग्नाइट नियम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकलता है? तो ये तमिलनाडु से।
पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? कोरोमंडल तट दक्षिण का भाग तथा काकीनाडा तट उत्तर का भाग। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। रिहंद परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। मैगिनोट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? जर्मनी और फ्रांस के बीच। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन के नाम से। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? महाराष्ट्र राज्य का। भू आकृति विज्ञान में किसका सांगोपांग वर्णन किया जाता है? भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना देश की। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनी किस दिशा में बहती है? उत्तर पूर्व दिशा में। शारजाह कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में। ग्रीनविच से होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन। एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। सूबा किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ स्थित है? फिजी देश की राजधानी है सूबा और ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया है? कच्छ, गुजरात में। ओंग जनजाति जो विलुप्त होती जा रही है, भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान द्वीप समूह में। अंडमान द्वीप समूह में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 76,86,880 वर्ग किलोमीटर। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? सामुद्रिक शैल। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में। रावी, चिनाब, झेलम तथा ब्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? तो ये है ब्यास नदी। मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खाद्यान्नें किस राज्य में स्थित है? तो ये है ओडिशा राज्य में। भारत में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचित भाग कितना है? 55.9%। भारत में नहरों द्वारा सिंचित भाग कितना है? 31.4%। भारत में तालाबों द्वारा सिंचित भाग कितना है? 6.1%। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तमिलनाडु राज्य में। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक से। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? 1982 में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने वास्तविक रूप में का कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1907 में बिहार राज्य में। भारतीय लौह इस्पात कंपनी का स्थापना कब की गई थी? 1918 में पश्चिम बंगाल में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला अब छत्तीसगढ़ राज्य में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना कब की गई थी? 1959 में ओडिशा के राउरकेला नामक स्थान पर। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सलेम, तमिलनाडु में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1973 में। 19 जनवरी 1954 को HCL की स्थापना किया गया था, जिसे 1973 में सेल में बदल दिया गया। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कब की गई थी? 1818 ईस्वी में।
कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा का कारखाना किसके द्वारा खोला गया था? 1854 में बॉम्बे में कवासजी डावर के द्वारा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? सोने का रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से। जूट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? 1859 में कलकत्ता के समीप रिसरा नामक स्थान पर। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? जूट व रुई उद्योग। भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? प्रतापपुर उत्तर प्रदेश में 1903 में। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? 1904 में मद्रास में, जो कि असफल रहा था। एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1936 में। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये है सीमेंट उद्योग के लिए। आधुनिक ढंग से भारत में कागज का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1716 ईस्वी में मद्रास के समीप ट्रंकोवार नामक स्थान पर। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है? तो ये है पश्चिम बंगाल। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। भारत में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया है? 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर। अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना किस स्थान पर खोला गया था? 1947 में केरल के अलवाय नामक स्थान पर। भारत किस उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है? तो ये है पोटास का। भारत के किस उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? नाइट्रोजनी उर्वरक की। भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में। सार्वजनिक क्षेत्र की कौन कौन सी इकाइयाँ जलयानों का निर्माण करती है? गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा और मंझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से। मोटर गाड़ी उद्योग संबंधित प्रमुख इकाइयाँ कौन सी है? हिंदुस्तान मोटर कोलकाता में, प्रीमियम ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई में, अशोक लेलैंड चेन्नई में, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे में, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव में, हरियाणा में, सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु में। दवा उद्योग के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी में पेंसिलिन बनता है, मथुरा, हैदराबाद आदि। रेल इंजन कारखानों की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से। रेल के डिब्बे बनाने का केंद्र इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई के समीप पेरम्बूर नामक स्थान पर 1925 में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पंजाब के कपूरथला में। बिजली का सामान बनाने के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? भोपाल, हरिद्वार, रानीपुर, हैदराबाद के निकट रामचंद्रपुरम, त्रिचिरापल्ली एवं कोलकाता में। टेलीफोन उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? बेंगलुरु एवं रूपनारायणपुर कोलकाता में।
कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? भूमध्य सागरीय जलवायु में। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। कोरबा का एल्यूमीनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ये ध्रुवों पर होता है। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणिक। पनियान व इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? केरल राज्य में। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यूरेनस। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। उस सागर का क्या नाम है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर का। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु राज्य। नीलगिरी पहाड़ियों में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है? पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का। 2 ज्वारों के बीच कितनी समय अवधि का अंतर होता है? 12 घंटा 26 मिनट का। कील नगर किस देश में स्थित है? जर्मनी देश में। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? टैगा जलवायु क्षेत्र में। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील। दाशमिक किस देश की राजधानी है? सीरिया देश की। सूर्य की हानिकारक वैगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? ओजोन मंडल। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत में रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? केवल उद्योग के लिए। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? मकर रेखा पर। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित है? बुध एवं शुक्र। किन ग्रहों को सौर मंडल में आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी गई है? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को। ईरी और ओंटारियो झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये स्वेज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं। ऐसा क्यों है? जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल होती है और लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए स्वेज नहर के रास्ते से आते हैं। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल का सबसे अधिक आर्द्र रहता है? प्रातः काल में। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? अल मसूदी। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? गोदावरी नदी का। कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? काराकोरम श्रृंखला। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? फेल्लाह। किसी मानचित्र पर अंकित वह कल्पित रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है क्या कहलाती है? आइसोप्लीथ लाइन। दोलन तरंगित सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? हरमन महोदय ने 1930 में। भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य में। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1,07,160 किलोमीटर घंटा की चाल से। 365 1/4 दिन में 1 डिग्री प्रतिदिन लगभग। ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर किस देश में स्थित है? उज्बेकिस्तान में। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? पातालीय आग्नेय शैल में। मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है?
फिलीपींस में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर 1948 में। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है सतलज नदी। कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। रेनडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय प्रदेश, पोलर रीजन से। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी मापने का मात्रक है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा नदी पर। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से होता है? अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तुर्की देश को। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीप जल विभाजक कहा जाता है? रॉकीज पर्वतमाला को। भारत में कितनी किस्मों के रेशम का उत्पादन होता है? 4। सहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा। भारत का 2/3 सहतूती रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक से। चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? कानपुर। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? 3 नंबर का। सबसे अधिक इस्पात कारखाना किस रेलमार्ग पर स्थित है? मुंबई हावड़ा वायर, रायपुर में। होजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में। भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती है? चाय उद्योग में। पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? पेंसिलीन उद्योग से। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है? बरेली में। भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? बैलाडीला से। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट। ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? जादूगोरा, झारखंड में। सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? छत्तीसगढ़। सर्वाधिक तांबा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक सोना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। सर्वाधिक हीरा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। सर्वाधिक थोडियम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करने वाला राज्य है? ओडिशा। सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य है? ये भी ओडिशा। सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला राज्य है? असम। सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन करने वाला राज्य है? राजस्थान। सर्वाधिक सीसा का उत्पादन करने वाला राज्य है? राजस्थान। सर्वाधिक संगमरमर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन करने वाला राज्य है? राजस्थान। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली पाक सीमा तक, जिसकी लंबाई है 1226 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो ये है ओडिशा। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? केरल में।
सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है? बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में जवाहर सुरंग स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 में, जिसका परिवर्तित नाम हो गया है NH-44। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। रेल वित्त को किसकी सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया है? 1924-25 के बाद एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1951 में। भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता में। रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? 17 जोन में। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस 4320 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई एवं पुणे के बीच। कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? महाराष्ट्र के रेहा को गोवा के मंडगांव से, जिसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो रेलवे परियोजना किसके सहयोग से बनाई गई है? जापान एवं दक्षिण कोरिया की कंपनी के सहयोग से। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस। कोयले से चलने वाली देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। व्हील्स एंड एक्सेल प्लांट कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वा 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा? 10:38 पूर्वाह्न। तेल की अत्यधिक संभावयुक्त रावा अपतट खंड कहाँ स्थित है? कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो हीरे के व्यापार में। अपने धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस यानी कि अरुण को। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। Yeah.